बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए हर हर महादेव की जय, बोलिए हनुमंत लाल की जय, बोलिए गणेश भगवान की जय। वक्रतुंड महाकाया सूर्य कोटि समप्रभा और निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। बोलिए गणेश भगवान की जय, बोलिए आदि शक्ति माता जगत जननी जगदम्बा की जय। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव, तुमेव सर्वं मम देव देव। सोऽयं विभूति विभूषण सुरवर सर्वाधिपा, सर्वः सर्वगतः शिवासनिभः श्री शंकरः पातु माम्। हम सब परब्रह्म परमेश्वर की याद करेंगे, मन और वाणी को पवित्र करके, और चलेंगे तब थोड़ा सा रामचरितमानस के ऊपर। मन वाणी को पवित्र हमें नहीं, बाकी सब लोग कम से कम अखंड मंडलाकारं अव्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितामेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये गुरु की वाणी है कि गुरु ने बहुत बड़ा ज्ञान दिया कि आप जाइए उस पर ब्रह्म परमेश्वर की याद कीजिए, उसका नाम लीजिए, उसका गुणगान कीजिए, जिससे आपका हमेशा आपका और आपके साथियों का, आपके सब परिवार का कल्याण हो। ये गुरु की देन है। अब हम चलेंगे रामचरितमानस पर थोड़ा सा। आज माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर विराजमान हैं। माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु हमको आज राम कथा सुनाइए। भगवान भोलेनाथ ने कहा, देवी ठीक है, राम कथा में आप क्या सुनना चाहती हैं, बोलिए। कहा, प्रभु एक बात यह है, मुझे शंका है। कहें शंका किस बात की है? शंका किस बात की है? कहिए, आपकी शंका का समाधान हम करेंगे जरूर। कहें शंका प्रभु वैसे ऐसी तैसी नहीं है, शंका बड़ी प्रबल है। तो पार्वती बोली क्या? पार्वती बोली त्रिपुरारी, और शंका प्रबल प्रचंड हमारी। हे महाराज, हमारे पास जो शंका है वो बहुत प्रबल और प्रचंड शंका है। आज उस शंका का समाधान कृपया करके आप हमको करिए, विस्तार पूर्वक से करिए, जिससे कि हमारी समझ में आ जाए। भगवान भोलेनाथ ने कहा, देवी ठीक है, आप अपनी शंका को तो बोलिए। तो माता पार्वती ने आज भगवान भोलेनाथ से शंका क्या, बहुत बढ़िया शंका प्रकट किया। क्या? कि नाव के लिए भगवान आज किनारे पर खड़े हैं। बाबा तुलसीदास जी ने रामायण में ये लिख दिया कि मागी नाव न केवट आना, अब कहे से तुम्हारा मरम मैं जाना। अब यहाँ देखिए, इसी पार्वती के इस प्रश्न में बाबा भोलेनाथ हंस करके बोले, धन्य हो देवी, आज जो तुमने प्रश्न किया, एक नहीं, दो नहीं, तीन प्रश्न। मागी नाव न केवट आना, अब कहे तुम्हार मरम मैं जाना।
आज इस चौपाई में 3 प्रश्न। मागी नाव, पहला प्रश्न जो है, नाव मागी। क्यों नाव मागी? भगवान राम तो इसे पार हो सकते थे, नाव मांगने की क्या जरूरत? तो माता पार्वती ने कहा कि हे बाबा, हमको बहुत बड़ी शंका है कि ये भगवान हैं, और भगवान होते हुए आज एक नदी, छोटी सी नदी को नहीं पार कर पा रहे। चाहते तो अपना इधर से पैर उधर रख देते, पार हो जाते। तो क्यों नाव मांगी? नाव क्यों मांगी? तो बाबा भोलेनाथ ने कहा, अरे देवी, नाव, वो नदी क्या थोड़ा सा गड्ढा नहीं है कि उसको पार कर जाते? कम से कम और नहीं 10 बीघे की धारा है, उसको पार करना इतना आसान नहीं था। कहे नहीं प्रभु, जब यही भगवान, यही राम बाल को छलने के लिए गए थे बामन रूप धर करके, तो एक पैर यहाँ रखे पाताल में और एक पैर जो है ब्रह्मलोक में। ब्रह्मलोक में रखे तो ब्रह्मा जी ने देख करके उनके पैर को अपने कमंडल में धो लिया। तो जब ये एक पैर पाताल में और एक पैर ब्रह्मलोक में रख सकते हैं, तो ये तो 4 बीघे की नदी है प्रभु, ये तो पार ही हो सकती है। तब बाबा भोलेनाथ ने कहा कि ठीक है, अकेले नहीं थे, उनके साथ में उनकी पत्नी सीता थी। कहा ठीक है, वो भी थी तो वो कोई बड़ी बात नहीं थी, सीता थी तो भी कोई बात नहीं थी। सीता को उठा लेते गोद में, और गोद में उठा करके इस बगल से उस बगल रख देते, तो भी पार हो जाते। ठीक, कहें नहीं। और दूसरा प्रश्न देखिए, एक ही लाइन में माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से 6 प्रश्न किया। अब पहले कह चुकी हैं कि बोली पार्वती त्रिपुरारी, और शंका प्रबल प्रचंड हमारी। आज हमारी शंका जो है बहुत प्रबल है, प्रचंड है महाराज। और भगवान भोलेनाथ ने कहा कि ठीक, इधर से उठा करके उधर रख देते तो न पार हो जाते। ठीक, कहें उनके साथ में सीता ही नहीं, उनका छोटा भाई लक्ष्मण भी था। कहें ठीक है, लक्ष्मण थे तो भी कोई बात नहीं। अरे कर गही लखन लगऊ तेन पारा, उतर जातन सुर सरी धारा। हाथ पकड़ करके लक्ष्मण को इस पार से उस पार कर सकते थे महाराज, तो भी नदी को पार हो जाते। तो उसने कहा, धन्य हो देवी, एक ही प्रश्न में आपने 6 प्रश्न पैदा किया, तो हम यह जो है 6 प्रश्न का उत्तर हम आपको देंगे। अब इसमें पहला प्रश्न जो है, मागी नाव न केवट आना। नाव भगवान मांग रहे हैं किनारे खड़े हो करके, लेकिन नौका केवट नहीं ले आ रहा। क्यों नहीं लेकर आ रहा है? अब माता भोलेनाथ ने माता पार्वती को इस तरीके से विस्तार पूर्वक से बताया कि सुनिए देवी, एक समय में इंद्र के दरबार में वहां नाच गाने का प्रोग्राम था, और चंद्रकेत नाम का एक गंधर्व जो था, वो गीत को गा रहा था। उस गीत को गाते गाते बहुत सुंदर था, उसमें देव दानव, हाँ, ऋषि मुनि सब बैठे थे, सब बड़े आनंद से सुन रहे थे, सबको बड़ा आनंद आ रहा था। उसी सभा में, इंद्र की सभा में, कहीं से दुर्वासा ऋषि भी पहुंच गए। वो भी गाने को सुन करके बहुत मुग्ध हुए, बहुत आनंदित हुए। लेकिन
चंद्रकेत गीत गाते गाते उसके स्वर में कहीं लयकटा, लयकटा शब्द निकल गया। अब लयकटा शब्द निकलते ही दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए। अब क्रोधित होने पर तुरंत चंद्रकेत को श्राप दे दिया। श्राप दिया कि अब यह जो है, जाओ तुम वृक्ष हो जाओ। अब पूरा समाज जो था सन, कि बोल बगार ना निकल। अब चंद्रकेत आकर के ऋषि के चरणों में विनम्र प्रार्थना किया। कहा, देखो चंद्रकेत, ये हमने जो कह दिया, वृक्ष तो तुमको बनना ही पड़ेगा। बहुत विनय करने के बाद भी दुर्वासा ऋषि जो थे नहीं माने। तब चंद्रकेत उनके चरणों में गिर करके लगा रोने गाने, अपना विनम्र प्रार्थना करने। कहा, ठीक है महाराज, अगर नहीं हो सकता तो मैं वृक्ष बनने के लिए तो तैयार हो गया, लेकिन अब मेरा उद्धार कैसे होगा, ये भी आप बताइए। तो ऋषि का हृदय जो होता है नवनीत के समान, मक्खन के समान होता है। दुर्वासा ऋषि चंद्रकेत के विनम्र प्रार्थना से, गोड़ मोड़ धरने से उनका हृदय जो है पिघल गया और दया आई। कहा, ठीक है चंद्रकेत, सुनो, अब वृक्ष तो तुमको बनना पड़ेगा। वृक्ष बनोगे भारत भूमि पर और श्रृंगेरपुर में जाकर के जाओ। कहा, ठीक है महाराज, हम वृक्ष बनने के लिए तैयार हैं, वृक्ष तो बन जाएंगे, लेकिन ऐसे वृक्ष बन करके हम कब तक खड़े रहेंगे। कहा, ठीक है, वृक्ष बनोगे और तुमको वहीं एक केवट होगा, वो आकर के कटाएगा, नौका बनवाएगा, गंगा जी में डालेगा। कहा, महाराज ठीक है, गंगा जी में डालेगा, हम तैरेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन क्या हमारा उद्धार हो जाएगा। कहन, नहीं, ऐसे नहीं होगा। कहन, पर ब्रह्म परमेश्वर राजा दशरथ के यहाँ जन्म लेंगे, रामचंद्र नाम से विख्यात होंगे। किसी कारणवश पिता की आज्ञा मान करके वो जंगल जाएंगे और तुम्हारे घाट पर आएंगे, और जब उनका चरण तुम्हारी नौका पर पड़ेगा तब तुम्हारा उद्धार होगा। ठीक। अच्छा, अब ये नौका पर पार होने के लिए अब यहाँ केवट जो है, यहाँ अपना वृक्ष कटाया, नौका बनवाया, डाला। ये त्रेता युग चल रही है नाव। भगवान राम का वनवास भी हुआ, माता सीता, लक्ष्मण और राम तीनों आदमी घाट पर खड़े होकर के आज इसीलिए नाव मांग रहे हैं कि हे केवट, नाव को ले आओ, हम उस पार चलें। और केवट को शंका हो गई कि ये इसी पैर से एक पत्थर छुए थे, वो नारी हो गई, तो ये तो हमारी काठे की नाव है, अगर नारी हो जाएगी तो ये नारी होने पर हमारे घर में झगड़ा होगा। दो नारियां हो जाएगी, एक नारी हमारी पहले से है, दूसरी ये हो जाएगी, तो प्रभु ऐसा हम नहीं करेंगे। ये कथा जो है और विस्तार पूर्वक से हम कल और आगे बढ़ेंगे। ये 5 प्रश्नों का उत्तर हम देंगे। समय जो है परित पार कर गई है, अब समय परित पार कर गई, यही कथा का विराम करते हैं। कथा विसर्जन होत है, सुनहु देव मन लाए, जो प्रभु जहाँ से आए तह का करो बयान। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, बोले हनुमंत लाल की जय, बोलिए शंकर भगवान की जय।